समाज में हमारे और विकास हो, रोड बने और जो जिसको जो दिक्कत हो। एक ऑफिस रहेगा, उसमें मंथली एक दिन वैसा मीटिंग टाइप में रहेगा कि और वहाँ पे एक सुझाव बॉक्स भी रहेगा। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप सुझाव उसमें डाल सकते हैं। अपने वार्ड के 10-20 ऐसे प्रतिनिधि वयस्क लोग को चुना जाएगा, जो कि अगर कोई फंड आता है तो उनके सामने वो प्रस्ताव रखा जाएगा कि हमारे वार्ड में ये फंड आया है, उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए आप बताइए। आपके कहने पर ही सब चीज़ होगा, ये नहीं कि कोई फंड आया छुपा कर कोई काम करना है। एकदम मिलना चाहिए। अगर आपके पास आ रहा है तो कुछ दिक्कत लेकर आ रहा है, आपका उनका काम उनका सुनना चाहिए कि कैसे क्या करना है। ये नहीं कि आए अभी टाइम नहीं है, कल आना परसों आना, ये नहीं। आपको इसलिए नहीं चुना गया कि आप टाइम पर टाइम दीजिए, समाधान दीजिए, समाधान कीजिए। इसी मुद्दा पर है हम लोग। बिहार चुनाव से पहले नगर निकायों का चुनाव संपन्न कराना है और आपको बता दें कि इसको लेकर नॉमिनेशन प्रक्रिया जो है वो आज संपन्न हो जाएगी। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो नौबतपुर नगर पंचायत में है और वार्ड 7 की प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बता दें कि महिलाओं को जो आरक्षण चाहे पंचायत में चाहे नगर निकाय में चुनाव लड़ने के लिए मिला है और इसी का उपयोग करके महिलाएं जो है वो किचन से अब जो है कामकाज के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। और महिला जब इन क्षेत्रों में आगे बढ़ती है तो बहुत खुशी होती है समाज को, क्योंकि महिला सशक्तिकरण जो है इस पर बिहार सरकार भी पूरा फोकस बनाए हुए है। और हमारे साथ जो प्रत्याशी हैं वो जुड़ी हैं, जानेंगे किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। और यदि नौबतपुर की बात करें तो यहाँ पर आज भी जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसे हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना सड़कों की स्थिति ठीक है, यहाँ पर बहुत काम अभी बाकी है। और भी चीजें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रत्याशी से रूबरू कराते हैं। मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या नाम हुआ पूरा? श्वेता कुमारी जी। पहला बार चुनावी मैदान में है ना? पहला बार आए हैं। समाज के विकास के लिए आए हैं कि समाज में हमारे और विकास हो, रोड बने और जो जिसको जो दिक्कत हो उसका निवारण किया जाए। चलिए, मैडम तो है ही, लेकिन इनके सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे हम पूरी जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे। मेरा नाम सोनू हुआ। सबसे पहले वार्ड नंबर 7 के सभी जनता को मेरा प्रणाम। हम इस बार अपने पत्नी को वार्ड नंबर 7 से प्रत्याशी के रूप में लाए हैं और बहुत कुछ ऐसा है जो कि पूरा करना बाकी रह गया है, जो अभी तक पार्षद लोग नहीं कर पाए हैं। उन्हें पूरा करने के लिए हम लोग तत्पर हैं और चुनाव में हम लोग आए हैं। वार्ड 7 की बात करें या फिर किसी भी वार्ड की, नौबतपुर की बात करें, हम जब इस क्षेत्र में पहुंचते थे 2 से 3 सालों का हम बता रहे हैं, तो यहाँ पर वार्ड पार्षदों को जब पूछते थे कि ये काम क्यों नहीं हुआ, लोग कहते थे फंड ही नहीं आ रहा है, सड़कों की स्थिति एकदम जर्जर है और पूरी जो साफ सफाई है वो भी नहीं रहती है सही से। क्या कहिएगा, आखिर ये सब देखते हुए कैसे काम करना है आप लोगों को यदि जनता जिताए? जनता जिताए तो उनके जो मत है उनका बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तक जो भी पार्षद रहे हैं उन्हें सही से काम करने का तरीका ही नहीं कुछ मालूम है। कैसे क्या किया जाए अपना वार्ड में, क्या मुझे करना है, क्या दिक्कत है। अभी जब हम चुनावी क्षेत्र में आए हैं, जैसे जैसे जन संपर्क कर रहे हैं सभी लोगों से, तो इसमें बहुत सारी खामियां नजर आई है। जैसे बहुत लोग हैं जो अभी वृद्धा पेंशन उनको नहीं मिल रहा है, विधवा पेंशन नहीं मिल रहा ये है, सब भी पूरा राशन कार्ड दिक्कत है, मतलब दिक्कत ही दिक्कत है। प्रतिनिधि ऐसे थे कि कभी 5 साल के अंदर में कभी न मिलने जाते थे, अगर मिलने भी उनसे कुछ काम लेने आते थे तो उनको धटकार के भगा देते थे। अरे आप उसके बहुमत से जीते हैं, उसका अधिकार है आपसे काम लेना और आपका काम करना, तो ये तो सही नहीं है। आप लोग भी पहुंचते थे काम को लेकर? हमें तो आपके उधर मार्केट में देखें पूरा सड़क जर्जर है, जर्जर स्थिति है। अब काम करने की इच्छा रहे तभी तो काम हो पाएगा अपना वार्ड में। फंड भी नहीं आता था, ऐसा भी फंड के लिए ठीक है, नहीं आता था। आप अपना बात को कभी रखे हैं उसमें जाकर कि मेरे से वार्ड में ये समस्या है जो पूरा ना हुआ हो, आप अपना बात को वहाँ रखिएगा तब तो आपको फंड मिलेगा। क्या समस्या वहाँ बताइएगा तब तो। वो तो प्रतिनिधि चुना गया है आपको अपना वार्ड के लिए कि आपके वार्ड में क्या समस्या आप बताइए, उसके बाद ही कुछ काम होगा ना। आप कुछ बताएंगे नहीं तो कैसे काम होगा। मतलब अपने काम को हमें लड़कर भी लाना है, आगे तक हमें बात पहुंचानी है, ये प्रतिनिधि को आना चाहिए। जरूर, और जैसे भी हो
उनका हक है या जनता लोग का हक है कि अपने काम करवाना है। मेरा अगर चुनाव अगर जीत कर आते हैं तो मेरा इसमें और समझिए कि एक वार्ड का नया तरीके से काम करने का तरीका होगा। मेरा प्लान है कि एक ऑफिस रहेगा, उसमें मंथली एक दिन वैसा मीटिंग टाइप में रहेगा कि और वहाँ पे एक सुझाव बॉक्स भी रहेगा। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप सुझाव उसमें डाल सकते हैं। अच्छा, तो अभी भी लेटर लिख के। हाँ, पहले था क्या कि वार्ड से मिलने जाइए तो वार्ड नहीं है, वो भेज देते थे वहाँ, वो जाइए वहाँ, मतलब कि परेशान ही परेशान रहता था जितना जनता है। मतलब नया स्कीम ये सोचे हैं कि एक बॉक्स रहेगा, उसमें अपना जो भी आपका समस्या है वो लिख के डाल दो। उसके साथ साथ मेरा एक ये भी प्लान है कि अपने वार्ड से 10-20 ऐसे प्रतिनिधि वयस्क लोग को चुना जाएगा जो कि अगर कोई फंड आता है तो उनके सामने वो प्रस्ताव रखा जाएगा कि हमारे वार्ड में ये फंड आया है, उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए आप बताइए। आपके कहने पर ही सब चीज होगा, ये नहीं कि कोई फंड आया छुपा कर कोई काम करना है। लोगों से राय लेकर आप ही बताइए कैसे क्या करना है। ये तो बहुत अच्छी इनकी जो स्ट्रेटजी है, जिस रणनीति की ये बात कर रहे हैं कि इस स्ट्रेटजी पर हम काम करेंगे, बहुत अच्छा इन्होंने बताया। अच्छा ये बताइए सर कि आप भी हैं यहाँ पर, मैडम भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो बन जाती हैं, लेकिन मीटिंग में भी उनके पतिदेव कहते हैं कि हम ही जाएंगे। बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है, इस पर क्या सोचते हैं आप? यदि मैडम बनती तो मैडम ऑफिस में रहेंगी कि नहीं, लोगों के टच में रहेंगी? नहीं, देखिए मीटिंग का अधिकार तो जो प्रत्याशी है उन्हीं का होता है, उनका पति का नहीं होता। डिसीजन ले सकती हैं? डिसीजन लेंगी, क्यों नहीं, अधिकार उनको, जनता उन्हें चुना है तो हक तो पूरा है, लेकिन साथ साथ उनका पति का भी है डिसीजन लेने का। पति का भी है, लेकिन बहुत जगह पे आप सुनते होंगे कि प्रमुख प्रतिनिधि ने ऐसे कर दिया, मतलब पति ज्यादा दबदबा दिखाते हैं मैडम से ज्यादा। वो इसलिए कि मार्केट में ज्यादा हलचल उनका पति का ही होता है और चारों तरफ से समस्या उन्हीं के पास आता है जी। और उनके एक जनता आए तो कम से कम मिलना चाहिए एकदम मिलना चाहिए। अगर आपके पास आ रहा है तो कुछ दिक्कत लेकर आ रहा है, आपका उनका काम उनका सुनना चाहिए कि कैसे क्या करना है। ये नहीं कि आए अभी टाइम नहीं है, कल आना परसों आना, ये नहीं। आपको इसलिए नहीं चुना गया कि आप टाइम पर टाइम दीजिए, समाधान दीजिए, समाधान कीजिए। इसी मुद्दा पर है हम लोग, क्योंकि जब महिला समाज के में निकल गई है, एक सशक्त महिला के तौर पर एक संदेश भी गया कि महिला सशक्त है तभी चुनाव लड़ रही है। यदि इनको घर में किचन में खाना बनाना रहता तो क्यों चुनाव लड़ती? तो इसीलिए समाज में निकलना, समाज में लोगों के बीच पहुंचना एक महिला प्रतिनिधि का भी काम है, और यदि पति का सहयोग रहे तो जरूर हम तो कहते हैं कि महिला लोग को ऐसे ही, जब हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री लोग ही जब महिला को इतना फैसिलिटी दिए हुए हैं, बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेने, राष्ट्रपति महिला है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा तो लेना ही चाहिए। कब तक आखिर सीमित के किचन तक औरत रह सकती है? आरक्षण दे, आज महिला सीट है तब तो चुनाव लड़ रही है। सही बात है, तो इसीलिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। क्या कहिएगा जनता से? जनता से मेरा यही अपील है, बदलाव कीजिए। एक नया यूथ जनरेशन का निर्माण हो रहा है और एक यूथ काफी अच्छा करके दिखाएगा, ये विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। और वार्ड नंबर 7 का जो पहले नहीं हुआ अब होने जा रहा है, बहुत बदलाव आएगा। एक बार आप लोग सहयोग कीजिए और हम लोग को जिताइए। चलिए, तो बहुत सारी बातें हमने की, लेकिन नौबतपुर नगर पंचायत की बात करें तो यहाँ पर विकास हमें तो नहीं दिखा। 2 से 3 सालों से हम इस क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, काफी जर्जर सड़कें हैं और अतिक्रमण कई जगहों पर दिखता है, जिससे जो एक्सीडेंट की घटनाएं जो है वो काफी बढ़ जाती है। बहुत सारी दिक्कतें हैं, साफ सफाई में काफी फिसड्डी है। तो नौबतपुर नगर पंचायत में हमारा तो ये सोचना है कि यहाँ पर हर वार्ड में बदलाव हो, क्योंकि इस क्षेत्र में जो विकास है वो नहीं हो पा रहा है। जब हम पहुंचते थे तो प्रतिनिधि कहते थे फंड नहीं आ रहा है, और लोग फंड का हवाला देते हुए बचने की कोशिश करते थे। तो हमारा ये जरूर मानना है कि आप नए लोगों को यहाँ पर लाइए, नए लोगों को मौका दीजिए, जिसे भी आपका मन हो, लेकिन यहाँ पर बदलाव बेहद जरूरी है। और हम अपने तरफ से कह रहे हैं, क्योंकि हम लगातार इन क्षेत्रों में आते हैं और इसका खबर भी बनाते हैं। तो हमारा ये आपसे जरूर आग्रह है कि ऐसे प्रतिनिधि को लाइए जो आपके क्षेत्र में काम करे, जिन पर आपको भरोसा हो, लेकिन बदलाव कीजिए। बहरहाल खबरों में इतना ही। देखते